थोड़ा सा बैठने की जो व्यवस्था है उसको अभ्यास के अनुरूप व्यवस्थित कर लें। प्रयास करें कि एक दूसरे के शरीर को स्पर्श ना कर रहे हो और अभ्यास 5 तक को पहले एक बार करेंगे और जो भी शेयरिंग है उसको सुनेंगे और फिर छठे और सातवें दोनों स्टेप को आज ही मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा ताकि उस पर आप अभ्यास का काम आज दिन भर कर सके, रात में कर सके और अगर उसमें कोई व्यवधान आ रहा है, कोई प्रश्न बन रहा है तो कल पूछ सके। तो 5वें स्टेप तक का एक अभ्यास अभी करेंगे और थोड़े शेयरिंग के बाद छठे सातवें स्टेप पर भी आज बात कर लेंगे। आज दिन भर आप लोग छठे सातवें स्टेप पे काम करेंगे। कल वापस सुबह जब हम लोग करेंगे चर्चा तो उस समय जो प्रश्न और आपके व्यवधान होंगे या गतिरोध होंगे उस पर बात कर लेंगे। शुरू करें फिर अभ्यास को। ठीक, तो जो पहले 5 स्टेप हम लोगों ने चर्चा किए एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला स्टेप क्या था? हम अपने भाव विचार को देखना शुरू करें। वो अच्छा है उसको अच्छा माने या खराब माने ये बात नहीं है, सिर्फ उसको देखना है। फिर साथ साथ ये देखना है कि जो हम भाव विचार देख रहे हैं उसके साथ सहज है या असहज है। फिर अगले चरण में वो मुझे सहज स्वीकार है या नहीं। फिर अगले चरण में वो चलाने का निर्णय किसका है, मेरा खुद का या किसी और का। फिर जब दिखता है ये चारों स्टेप एक साथ तो ये दिखता है कि निर्णय तो मेरा ही है। जब भी मैं सहज भाव सहज स्वीकार भाव के पक्ष में निर्णय लेता हूँ तो सहज रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। जब भी मैं असहज भाव के पक्ष में निर्णय लेता हूँ तो दुखी रहता हूँ। फिर 5वां स्टेप, यह निर्णय लेने का आधार क्या है, मेरी समझ या समझ के अभाव में मेरी कोई मान्यता, इसको देखने का काम करें। तो आज मुख्य काम तो 5वें पे करेंगे। 4 स्टेप को देखते हुए ज़्यादा समय किस पे लगाएंगे, 5वें। तो लगभग 5 से 7 मिनट तक इस अभ्यास को करेंगे। फिर इसकी जो भी आपके ऑब्जर्वेशन होंगे उसको सुनेंगे। फिर छठे सातवें स्टेप पे बात करेंगे। तो हम लोग पहले स्टेप से शुरू कर लें। रहे कि ये भी देखना है कि मैं इसमें सहज हूँ कि असहज हूँ, मुझे सहज स्वीकार है या नहीं। इसको चलाने का निर्णय मैं ही ले रहा हूँ कि कोई और ले रहा है। ये निर्णय मेरे समझ पर आधारित है या मेरी मान्यता पर।
चल रहा है, सहज हो असहज हो, उसका निर्णय कौन ले रहा है, मैं स्वयं या कोई और? उस निर्णय का आधार क्या है, मेरी समझ या मेरी मान्यता? दे रहा हूँ उसका आधार क्या है, मेरी समझ या मेरी मान्यता? बताइए। हेलो। हाँ, सभी को सबसे पहले सुप्रभात। सर, आज का जो इससे पहले जो पहले दिनों में जो देख रहे थे तो विचार ही मतलब यूनिट विचार मान रहे थे, तो आज ये पता लगा कि नहीं, विचार और भाव में आइडेंटिफिकेशन पता लगा। और दूसरा फिर ये देखा कि सबसे हर एक के मूल में जो है भाव ही है। और दूसरा जब ये आगे ये बढ़े कि ये समझ के आधार पे है या अनुमान के आधार पे, तो ये लगा कि मतलब जो भाव विचार समझ के आधार पे हैं उनमें तो असहज की अनुभूति नहीं हो रही है। जो अनुमान के आधार पे हैं असहज वो ही कर रहे हैं। जी। तो धीरे धीरे दिखता है, मैंने अगर समझ के भाव विचार के पक्ष को निर्णय लिया है
तो उसमें सुख की निश्चितता होती है। लेकिन जिन भाव विचार को बिना समझे अनुमान या मान्यता के आधार पर निर्णय ले लिया है, उसमें निश्चितता से कह नहीं सकते कि हम सहज ही होंगे, सुखी ही होंगे। उसमें एक अनिश्चितता रहती है, कभी लगता है सुखी होंगे, कभी बेचैनी होती है। बाकी लोग बताइए, और बाकी लोगों का क्या स्थिति है? जी माइक ले लीजिए, माइक थोड़ा पास करें। सभी को सुप्रभात। आज पहली बार मुझे ये आभास हुआ, मैं चौथा परिचय शिविर और एक अध्ययन बिंदु शिविर कर चुका हूँ। ये चौथा परिचय शिविर है। उसके बाद आज मुझे व्यापक की इन्फॉर्मेशन सब तरह से मेरे पास थी। जब कल ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया गया, उस बिंदु पे मेरा विचार चला आज। तो ग्रेटिट्यूड पहुँचते पहुँचते सूर्य तक पहुँचा, सूर्य से पूरे ब्रह्मांड तक पहुँचा, और ब्रह्मांड के बाद में ब्रह्म तक पहुँचा। ब्रह्म मतलब व्यापक। ये ब्रह्मांड किस पे टिका हुआ है, वहाँ तक गया। और इसमें मैं पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल सहज रहा। मैं व्यवस्था को भी देख पाया, संबंध को भी देख पाया, और इसको ब्रह्म या सत्य, व्यापक, जो भी नाम दे दो, उसको भी देख, उसको महसूस कर पाए। हाँ। और भैया इतने दिनों में आज पहली बार जो है इस प्रक्रिया से मैं गुजर पाया। सच बात ये है, और प्रक्रिया में गुजरने पर मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ कहाँ असहज हो रहा हूँ और कहाँ कहाँ मैं सहज रह पा रहा हूँ। और मेरे सुखी दुखी होने के पीछे जो है कोई और कारण नहीं है, मैं कारण हूँ। और उसमें फिर कुछ घटनाएं भी मेरे विचार में आई, जैसे घर में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, वो लाई हुई है और वो बच्चे पी रहे हैं, और वो पीते पीते ख़त्म हो गई है। उसी दौरान कोई दूसरे मेहमान आ गए और मैंने उनको ऑफ़र करने के लिए बोल दिया, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ला रहा हूँ। घर में देखा फ्रिज में तो कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं, बच्चे ख़त्म कर दिया उसको। तो अंदर से एक बार तो गुस्सा आया। किस लिए गुस्सा आया कि मैंने सम्मान से जोड़ लिया कि मैं मेहमानों को क्या मुंह दिखाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक तो है ही नहीं। फिर उस बात को देखा कि कोल्ड ड्रिंक है तो पीने के लिए ना, चाहे बच्चे पिए चाहे कोई मेहमान पिए। अब कोल्ड ड्रिंक तो दोबारा भी आ सकती है, लेकिन मैं अंदर से इतना असहज क्यों हो रहा हूँ? मुझे गुस्सा आ रहा है, वो किस बात के लिए आ रहा है? तो फिर महसूस हुआ कि सारा डिसीजन जो है मेरे अंदर है। ये ना किसी व्यक्ति पे डिपेंड है, ना कोल्ड ड्रिंक पे डिपेंड है, ना फ्रिज पे, ना मेहमानों पे। तो कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है तो बच्चे दूसरी ला भी सकते हैं, या नहीं है तो मेहमानों को खाली पानी पिलाया जा सकता है। इसमें असहज होने वाली या क्रोधित होने वाली कौन सी बात है? ऐसी कुछ घटनाएं मैंने और परिवार में, संबंधों में देखी। तो देखा कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी मुझे दुखी करना चाह रहा है, वो खुद भी सुखी होना चाह रहा है और मुझे भी सुखी करना चाह रहा है। हाँ, जितनी उसकी योग्यता बन पाई है वो उतना प्रयास करता ही है। जहाँ कम पड़ता है वहाँ वो क्रोधित भी हो जाता है या ईर्ष्या हो जाती है। वो भी ईर्ष्या कर रहा है और मैं भी ईर्ष्या कर रहा हूँ और अपने आप को समझदार माने हूँ। तो ये अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी समझ नहीं बनी है और मैं अपने आप को समझदार मान रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसके अधूरेपन से मैं प्रभावित ना हूँ। तो बहुत बहुत आभार इस प्रक्रिया के लिए, धन्यवाद। तो अभी उसमें जो मुख्य बात है कि दिख पा रहा होगा कि निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ जी। जहाँ समझ आधारित निर्णय ले रहा हूँ वहाँ निश्चितता है, निश्चितता है। और जहाँ समझ आधारित नहीं है, अनुमान या मान्यता आधारित है, वहाँ निश्चितता नहीं है। तो ये मुख्य निष्कर्ष है। सभी घटनाओं को टोटली देखा तो ये चाबी मेरे पास में आ गई। अब चाबी किसी और के हाथ में नहीं है, रिमोट कंट्रोल अब कहीं और नहीं है। वो अपनी योग्यता के अनुसार जो है कर ही रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर पा रहे हैं, ठीक है, वो सहज बात है। और मैं भी उसी प्रक्रिया में हूँ, तो मैं भी कई बार क्रोधित होता हूँ, मुझे भी कई बार ईर्ष्या होती है। तो दूसरे कर रहे हैं, उसमें कौन सी गलत बात है, कौन सी अधूरापन रह रहा है? नहीं, इस बात को सहजता से स्वीकार किया जाए। और ये एक मुख्य निष्कर्ष है, देखेंगे तो इस अभ्यास का। उससे पहली बार एक तरह से अपने सुख के लिए अपनी जिम्मेदारी अपने पर ऊपर आती है। जी जी। फिर ये दिखता है हम जहाँ बेचैन हो रहे हैं, और उसका भी मुख्य कारण ये है कि कोई ना कोई भाव विचार ऐसा बना ले रहे हैं जो हमारे लिए समाज आधारित नहीं है, जी। बिना समझे बना ले रहे हैं।
तो धीरे धीरे अपने दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की जगह हम अपने भाव विचार पर अपने पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो संबंध को, व्यवस्था को समझने की निष्ठा और प्रबल होती है। जितना जितना हम उसको और समझ पाते हैं उतना उतना हमारे सुख की निश्चितता होती जाती है। तो वास्तव में ठीक ढंग से हम अपने पर काम करने की प्रक्रिया को शुरू कर पाते हैं। इसलिए भी इस अभ्यास के क्रम में चौथे स्टेप को बार बार बोले कि सबसे क्रूशियल स्टेप है। जब तक वो अपने भीतर नहीं दिखता तब तक अपने हर दुख की बेचैनी का जिम्मेदारी हम दूसरों पे डालते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। बढ़िया। यहाँ मैं वो अजय जैन भैया की बात को भी कनेक्ट कर पाया। वो दर्शन में कहीं अभ्यास पढ़ाते पढ़ाते एक जगह बता रहे थे कि आदमी अपना पर्स कहीं नहीं छोड़ता, मोबाइल कहीं नहीं छोड़ता, और छोड़ता भी तो उसको तुरंत याद आता है मेरा पर्स कहीं रह गया है, मेरा मोबाइल कहीं रह गया। लेकिन अपना सुख जो है वो हर छोटी छोटी घटना पे छोड़ दिया जा रहा है। तो वो आज इस बात से मैं कनेक्ट कर पाया कि वो कैसे हम सुख को छोड़ पाते हैं, कैसे छोड़ देते हैं। कारण हम दूसरों पे डिपेंडेंट रह जाते हैं, इसलिए अपनी चाबी कहीं भी छोड़ के भूल जाते हैं। थैंक यू भैया। उसके पीछे भी देखेंगे तो उसके पीछे भी मूल कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये मान्यता है कि मेरा सुख दुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है। इस कारण हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। जैसे जैसे ये दिखता है कि वो उसकी निर्भरता तो मेरे भाव विचार पर है और वो निर्णय तो मैं ले रहा हूँ, है ना। वो समझ आधारित भी ले सकता हूँ, मान्यता आधारित भी ले सकता हूँ। जितना समझ के लेता हूँ उतना सुख की निश्चितता है। और किसी की अगर शेयरिंग है हाँ तो सर, सुन सकते हैं जी। कल की बात को आगे बढ़ाते हुए आज का ड्यूरेशन ठीक ठाक था, विचार लंबे समय तक चल रहे थे और समझ पर आधारित ज़्यादा थे, मान्यताओं पर कम थे। बीच में एक बार नींद की झपकी भी आ गई थी। और एक चीज़ और देखी कि जहाँ ऐसे हो रहा वहाँ हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो रही है, बाकी सब ठीक था। मान्यताओं में यह था कि जैसे स्कूटी चलाने का एक आ रहा था दिमाग में ख्याल कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, वहाँ तेज़ था तो दिमाग में कि ये चीज़ भी है कि यार तेज़ चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो वो मुझे लगता है कि वो मान्यता पर बेस्ड था, नहीं कि समझ पर। क्या ये सही है कि तेज चलाने से एक्सीडेंट होने का खतरा, ये मान्यता है या मेरी समझ है? वही अभी ये सब चर्चा तो आगे सत्र में करेंगे, बट अभी मुख्य बात यह है कि हम पांचों स्टेप अपने भीतर देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो हमको ये दिख पा रहा है कि नहीं, चाहे स्कूटी चलाते हुए विचारों में मैं अपने को देख रहा हूँ तो वो निर्णय भी मेरा ही है। तो मैं ही उस समय विचारों में चला रहा हूँ, अभी तो स्कूटी पे बैठा नहीं हूँ जी, तो उसको चलाने का निर्णय मेरा है। और विचारों में भी तेज दौड़ा रहा हूँ, यह निर्णय भी मेरा है। और उससे खतरा भी महसूस कर रहा हूँ, ये भी मैं ही महसूस कर रहा हूँ जी। वो अच्छा नहीं है, खराब है, ये सब निर्णय मेरे, है ना। अब ये सब मैं समझ के निर्णय बना रहा हूँ कि ऐसे मान्यतागत बना रहा हूँ, है ना। इसको थोड़ा और ठीक ढंग से जब अपने पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि भाई कौन सी समझ आधारित ये निर्णय है। अगले स्टेप में उस पर बात करेंगे जी। ठीक, कोई और लोग शेयर करना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सभी को। मैं भी आज पहली बार पांचों स्तर के जो स्टेप्स है उसको देख पाया। और जहाँ तक विचारों की बात है तो मेरे विचार में, मेरी अपनी हो सकती है दूसरों की अलग हो, तो मेरे विचार में वही विचार आए जो पूर्व में घट चुकी है घटनाएँ, और उन विचारों को मैंने सहज भाव, सहज स्वीकृति के आधार पर देखा। और वही विचार ज़्यादा आए जो मुझे सहज स्वीकृत थे। और अधिकतर तो वैसे जो वो विचार आ रहे थे वो समझ के साथ थे। इतना देख पाया भैया मैं। तो ये देख पाए क्या कि जो समझ के आधारित हमारे भाव विचार थे उसमें कुछ सुख की निश्चितता थी, और जो समझ आधारित नहीं थे उसमें बहुत निश्चितता नहीं थी। जी जी बिल्कुल, ये बात स्पष्ट हुई कि जो बात समझ पर आधारित थी उसमें निश्चितता बनी। और कुछ एकाध ऐसा विचार भी था जिसमें अनिश्चितता थी, यानी समझ पे आधारित नहीं थी। तो जो समझ पर आधारित थी एकदम निश्चित बना, उसमें सुख की अनुभूति भी झलकी। जी, किन्हीं और की अगर शेयरिंग हो तो एक या दो शेयरिंग सुन सकते हैं, अन्यथा फिर हम लोग छठे सातवें स्टेप पे बात शुरू करेंगे। तो अब मैं छठे और सातवें स्टेप को एक साथ इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। अब जब हम ये देख रहे हैं कि निर्णय तो मेरा ही है
और ये भी देख पा रहा हूँ कि वो निर्णय मैं समझ के ले रहा हूँ या मान्यता। तो जो मान्यता के आधार पर ले रहा हूँ उसमें तो अनिश्चितता है ही, है ना, ये भी देख पा रहा हूँ। और जो समझ के आधार पर भी ले रहा हूँ, दोनों ही केस में अब ये जांचने का ज़रूरत है कि जो भी भाव विचार मैं बना रहा हूँ और समझ आधारित बना रहा हूँ, उसका आधार क्या है। क्या वो भाव विचार संबंध के अर्थ में है, विरोध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, अव्यवस्था के अर्थ में है, अस्तित्व के अर्थ में है या संघर्ष के अर्थ में। ये छठे स्टेप पर देखना शुरू करें कि जो भी भाव विचार बनाने का मैंने निर्णय लिया है, वो चाहे मान्यतागत निर्णय हो या समझ के निर्णय हो, वो भाव विचार संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के अर्थ में है या विरोध अव्यवस्था और संघर्ष के अर्थ में है। तो जब भी आप अपने भीतर इस छठे स्टेप को देखते हैं और ये दिखता है कि जो भी भाव विचार मेरे हैं, अगर वो संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के अर्थ में है, वही मुझे सहज स्वीकार है, उसी में मैं सहज हूँ, उसी में मैं सुखी हूँ। जो भी भाव विचार ऐसे चल रहे हैं जो संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के अर्थ में नहीं है, उनमें मैं असहज हूँ, उसी में मैं बेचैन हूँ, उसी में मैं दुखी हूँ। तो छठे स्टेप पे तो सिर्फ इतना देखने का काम करना है कि जो भी भाव विचार मेरे अंदर चल रहे हैं वो संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में है या विरोध अव्यवस्था और संघर्ष वाले हैं। फिर अपने आप ही उसका कॉरोलरी दिख जाता है कि जो जो संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में है उसमें मैं आराम में हूँ, सुखी हूँ, और जो जो संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में नहीं है, है ना, विरोध अव्यवस्था और संघर्ष के अर्थ में, उससे मैं दुखी हो रहा हूँ। छठे स्टेप पे जब थोड़ी देर इसको देखने में स्थिरता बन जाए, तब फिर सातवें स्टेप पे बढ़ते हैं। अब सातवें स्टेप पे क्या काम है? तो संबंध को, व्यवस्था को, अस्तित्व को समझना है। तो अब मैं सातवें स्टेप पर जो कुछ भी भाव विचार देखा, जिसके संदर्भ में ये सब मुझे सारे स्टेप दिखे, अब वहाँ से ये ध्यान जाता है कि मैंने संबंध के बारे क्या समझ रखा है, व्यवस्था के बारे क्या समझ रखा है, अस्तित्व के बारे क्या समझ रखा है। तो जो कुछ भी समझ रखा है वो फिर फैलना शुरू होता है कि संबंध तो भाव पर निर्भर है, भाव में भी विश्वास, सम्मान, स्नेह, बहुत सारे भाव हैं। विश्वास के भाव को भी देख रहा हूँ तो उसमें चाहना और करना, चाहना और योग्यता, ये दोनों अलग अलग करके इस क्षण देख रहा हूँ। उसके साथ जो भी व्यक्ति मुझे दिख रहा है, या उसकी चाहना को ही, उसकी योग्यता को ही उसका चाहना मानकर अंदर से इतना बेचैन हो रहा हूँ, है ना। तो मैंने समझ क्या रखा है, और जैसा समझ रखा है वैसा ही इस क्षण में भाव विचार में चला रहा हूँ क्या, है ना। ऐसे ही सम्मान के बारे मैंने जो समझ रखा है कि ये संबंध, है ना, ये जो है दूसरा मेरी तरह है, परस्पर पूरकता है, तो मैं इस क्षण दूसरे के साथ, है ना, वो मेरे जैसा है और उसमें परस्पर पूरकता है, उसके साथ ये देख पा रहा हूँ या भेद कर रहा हूँ, है ना। ये सब अपने विचारों में फिर साफ साफ दिखता है। तो सातवें स्टेप पे फिर मैं संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व के संदर्भ में जो भी समझ रखा हूँ उसको फैलाता हूँ और वैसा भाव विचार अपने में सुनिश्चित करने का प्रयास करता हूँ। तो धीरे धीरे मेरे भाव विचार ज़्यादातर संबंध, व्यवस्था और अस्तित्व के अर्थ में हो पाते हैं। जो नहीं भी हो पाते उनको मैं देख पाता हूँ कि मैं इसमें बेचैन हो रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व ये मैं समझ नहीं पाया हूँ, इसलिए ऐसा चल रहा है। तो इसके संदर्भ में भी संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व में मुझे क्या समझ में आ रहा है उसको देखने का प्रयास करता हूँ और उसके आधार पर वापस अपने भाव विचार को ठीक करता हूँ। तो छठे स्टेप में सिंपल क्या देख रहा हूँ कि मेरे को संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व के अर्थ में वो भाव विचार चल रहा है या फिर विरोध, अव्यवस्था या संघर्ष के अर्थ, इसको ठीक ठीक देखने का काम करता। एक बार दिख गया तो फिर सातवें स्टेप में मैं संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व के अर्थ में जो समझा हूँ उसको फैलाता हूँ, फैला के ध्यान देता हूँ और उस पर आधारित अपने भाव विचार को, वैसा अपने भाव विचार को चलाने का
निर्णय बनाता हूँ, उसके पक्ष में निर्णय बनाता हूँ, तो मेरे भाव विचार संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में होते चले जाते हैं। तो पहले छठा स्टेप करेंगे। एक बार दिखने लगे कि विचार हमारे संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में है या विरोध अव्यवस्था और संघर्ष की, और दोनों का क्या हमारे सुख दुख पे असर पड़ रहा है, फिर सातवां स्टेप चलेंगे। तो छठे सातवें को एक साथ मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है। 2 स्टेप जब थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ एक साथ तो थोड़ा काम तो लोड बढ़ जाता है, लेकिन दिन चूंकि कम है तो आज ही इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि जो भी इसके व्यवधान हैं वो आ जाएँ और कल उस पर वापस बात हो जाए। ठीक है, तो आप पहले छठा अप्लाई करेंगे, फिर जब छठे में थोड़ी स्थिरता हो जाएगी तो सातवां शुरू करें। स्टार्टिंग तो हर बार फर्स्ट से ही करें। स्टार्ट करते हैं।
इस अभ्यास को जारी रखेंगे आज दिन भर और कल सुबह तक। कल सुबह हम लोग वापस छठे सातवें स्टेप को एक साथ करेंगे और पहले से लेके सातवें तक को भी एक साथ करेंगे और जो भी आप लोगों के एक्सपीरियंस और प्रश्नोत्तर होंगे उस पर कल बात करेंगे। आज हम लोग समाज में व्यवस्था की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।